friends, today we will learn the second chapter of standard 4, teeth and microbes. Okay, we'll see teeth are very important part of our body. Teeth are very important part of our body. They give shape to our face. They also help to bite and chew food. teeth क्या हेल्प करता है? बाइट करने के लिए और फूड को च्यू करने के लिए हमको हेल्प करता है. They also help us speak clearly. Okay, बोलने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है. We all are born without teeth. Okay, हम जब पैदा होते हैं क्या होता है? हमारा टीथ नहीं होता है, उसके बाद टीथ डेवलप होता है. Teeth start growing out of the gum later. Okay, when we born there is no teeth. Okay, then after it start growing. Then we'll see the set of teeth. Okay, we'll see set of teeth. कितना टीथ हमारा है अभी हम देखेंगे. Okay, by the age of the 3 a child has 20 teeth. Okay, एज ऑफ 3 जब हमें 3 इयर्स होता है तो हमारा कितना टीथ होता है? 20 टीथ होता है. दिस स्टेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड द मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ. ओके, छोटे से लेकर जब हम बड़े होते हैं 3 इयर्स तक होते हैं, 3 इयर्स तक हमारा कितना होता है? 20 टीथ होता है. उस 20 टीथ को क्या बोलते हैं? टेम्पररी टीथ बोलते हैं और मिल्क टीथ बोलते हैं. At the age of the 6, हमें जब 6 इयर्स होता है, the child start losing that temporary teeth by one. Okay, जो 20 teeth होता है, वो क्या होता है? एक के बाद एक क्या होता है? लॉस हो जाता है. As the milk teeth fall, a new teeth grow in that place from the gum. Okay, जो 20 teeth होता है temporary teeth, वो क्या होता है? fall होने के बाद एक new teeth grow होता है उसी गम में. This state of new teeth is called as the permanent teeth. उसके बाद जो new teeth होता है ना, उसके क्या बोलते हैं? वो सब permanent teeth होता है. Every adult usually has a set of 32 teeth. Okay, adult का कितना होता है? 32 teeth होता है. ये क्या होता है? Permanent teeth होता है. 32 teeth are permanent teeth. Okay, ये क्या होता है? Permanent teeth होता है. Okay, at the age of the 6 it starts the new teeth and at the age of the adult it कितना तक पहुंचता है? 32 तक पहुंचता है. उसे क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं. वो देखेंगे at the 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. कितना हुआ? 32 का. upper jaw है, ऊपर जो jaw होता है उसमें क्या होता है? 16 at the upper jaw and 16 in the lower jaw. upper and lower jaw have the same kind of teeth. ऊपर में जैसे दूसरा काइंड का होता है, नीचे भी सेम काइंड का होता है टीथ. इफ यू लॉस एनी टूथ फ्रॉम दिस सेट ऑफ द परमानेंट टीथ यू विल नॉट गेट न्यू वन इन द प्लेस. ओके, एक बार यदि परमानेंट टीथ क्या होता है? लॉस हो जाता है तो क्या होता है? दूसरे बार नहीं होता है. ओके, इट कैन नॉट ग्रो. देन वी विल सी द काइंड्स ऑफ टीथ. ओके, हियर विल सी द kinds of teeth. Okay, we'll see now kinds of teeth. जो हमारा लोअर जॉ में और अपर जॉ में बोली ना 16 होता है, तो हम अभी देखेंगे what are the kinds of teeth are there. First we'll see incisor. Okay, this one is the kinds of टीथ का फर्स्ट क्या है? इंसिजर. विल सी जो 16 अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में होता है टीथ. विल सी इंसिजर. द फोर्थ फ्रंट टीथ इन द जॉ आर इंसिजर. जो फ्रंट में 4 टीथ होता है उसे क्या बोलते हैं? इंसिजर बोलते हैं. दे आर शार्प, स्ट्रेट एंड एजेस. वो क्या होता है? शार्प होता है, स्ट्रेट होता है और पॉइंटेड एजेस होता है. दे आर यूज्ड फॉर वो जो 4 इंसिजर टीथ है वो कैसे यूज करते हैं? फॉर द कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ द फूड. दे आर आल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ. ओके, ये इसको क्या बोलते हैं? कटिंग टीथ बोलते हैं. और दे आल्सो हेल्प अस टू फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड. ओके, देन वी विल सी द कैनाइन. दिस वन सेकंड, दिस इज canine. Okay, there are 2 canines
jaw. We'll see canine. Canine are there are two canines in each jaw. Each jaw में कितना canine होते हैं? 2 होते हैं. ओके, तो कितना हुआ? 4 हुआ. Each jaw, upper jaw में 2, lower jaw में 2. They are present on either side of the incisor. ओके, incisor के साइड में क्या होता है? दोनों के साइड में एक होता है. तो they are very sharp and pointed. ये जो canine होते हैं उनका teeth कैसा होता है? Sharp and pointed होते हैं. They help to tear the food. वो क्या हेल्प करते हैं? To tear the food. They are called the tearing teeth. ओके, उसे क्या बोलते हैं? Tearing teeth बोलते हैं. Canine are called as tearing teeth. ओके, इस canine are called tearing teeth और incisor are called cutting teeth. इसे क्या बोलते हैं? Cutting teeth. Okay, this is called as tearing teeth. Next we will see premolar, then we will see molar. There are 4 kinds of teeth are there. Okay, first incisor, then canines, then premolar, molar. Now we will see the premolar. Okay, we will see premolars. There are 4 premolars in each jaw. Each jaw में क्या होते हैं? 4 premolars are there. They are next to the canine. ये क्या होता है? Incisor. उसके बाद क्या होता है? Canines. उसके बाद उसके साइड में क्या होता है? Premolars. Okay, premolars are side to the next to the canine के next होता है. They are broad and flat. Premolar क्या होता है? Broad होता है and flat होता है. What they help us? वो हमें कैसे help करते हैं देखेंगे. They help us crack and cross the food like क्या nuts. Okay, these food like they help to crack and cross. They are also called as cracking teeth. उसे क्या बोलते हैं? premolar teeth को cracking teeth बोलते हैं. You see, premolar are called cracking teeth. Okay, ये क्या करता है? help करता है cracking के लिए, cross करने के लिए. Okay, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? cracking teeth कहते हैं. Then we'll see 4th one, molar. Okay. This is 3rd one. The 4th one is molar. We'll see how many set of molars are there. There are 6 molars in each jaw. Each jaw में 6 molar मतलब क्या होता है? 6 6 12 हो गया. Molar कितना हो गया? 12 in the upper jaw, 6 in the lower jaw, 6. So there are 6 molar in each jaw. There are next to the premolar. ये teeth किसके साइड में होते हैं? Premolar के साइड में. First incisor, incisor के साइड में canine, canine to next premolar, premolar के next molar. Okay, they are bigger and broader than premolar. ये क्या होता है? Premolar से क्या होते हैं? ज़्यादा broader होते हैं और bigger size में भी bigger होते हैं. As compared to the premolar, the molars are bigger and broader. They help grind the food. ये मोलर क्या करते हैं? फूड को ग्राइंड करने के लिए हेल्प करते हैं. They are also called as grinding food. तो हमें उसे क्या बोलेंगे? Molars are called grinding foods. Grinding teeth because it grind the fruit. Is called as grinding teeth. Okay? ये सब क्या है? तुम्हारा 4 kinds of teeth है. These are kinds of teeth. First incisor, canine, premolar, molar. Incisor is called as cutting teeth. Canines is called as tearing the teeth. Tearing teeth कहते हैं. Premolar को cracking teeth कहते हैं और molar को grinding teeth कहते हैं. Okay. So in an adult, out of the 32 teeth, there are 8 are incisor. Okay. 4 canines, 8 premolar and 12 molar. Okay. Incisor कितना है? 8 incisors are there. दोनों जॉ मिलाकर कितना हुआ? 8 incisor. Canine दोनों जॉ मिलाकर 2 2 4. Then premolar 4 4 कितना हुआ? 8. Then molar I have told you 6 in each jaw. Then 12 teeth are molars. Then we will see the part of tooth. Okay. We will see the parts of tooth. We will see the parts of teeth. Okay. When we open our mouth and look into the mirror, we can see our teeth. Okay, हमारे teeth यदि हम देखना चाहते हैं, हम क्या करेंगे? मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे, माउथ को ओपन करेंगे और हमारा teeth देख सकते हैं. The soft gums hold our teeth tightly at their
गम्स क्या करता है, टीथ को टाइटली पकड़ के रखता है। ईच टूथ हैज 2 पार्ट। ओके, टीथ का कितना पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है, क्रोन एंड रूट्स। The part of the tooth that we can see is called the crown. The part of the teeth that we cannot see, that are inside the gum, it is called as roots. Okay, 2 parts are there. Here I have drawn a structure of the tooth. Let us see. ये क्या है, teeth का structure है. This part is upper the gum. Okay, is called as crown. And lower the जो gum के inside होता है जो part tooth का, ये क्या होता है, रूट उसे कहते हैं। 2 पार्ट्स, क्रोन एंड रूट्स। जो हमें दिखाई देता है उसे क्रोन कहते हैं, जो गम के अंदर होता है जो दिखाई नहीं देता है उसको, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, रूट कहते हैं। तो चलो देखते हैं, द आउटसाइड व्हाइट कवरिंग ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड एनामेल। ओके, ये क्या है, एनामेल। जो व्हाइट दिखाई देता है टीथ हमारा, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे एनामेल कहते हैं। ओके, the outside white color of the tooth is called enamel. Here the outside part is called enamel. Then this is the hardest material in the human body. हमारे human body में सबसे hardest क्या होता है material, teeth. Teeth is the hardest material in the human body. Then the layer inside the enamel that form the main hard part of the tooth is called dentine. Okay, dentine देखो here there is the dentine. ये क्या होता है, जो एनामेल के अंदर है इनसाइड में, दिस वन इज द हार्ड पार्ट ऑफ द टीथ, इसे क्या बोलते हैं, डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन इज द लेयर दैट इनसाइड द एनामेल दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट। ओके, देन द सेंटर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड पल्प। ठीक है, टूथ का सेंटर पार्ट को क्या बोले हैं, पल्प कहते हैं। और उसके बाद इसके ये है क्या है, गम, जो गम पकड़ के रखता है टूथ को, इसे बोलते हैं गम। और इसके ये सब जो है सेंसिटिव होते हैं, टीथ जो खाते हैं गरम या ठंडा कुछ चीज खाते हैं तो हमें महसूस होता है कैसे, ये नॉब के माध्यम से, टीथ एंड नॉब्स आर देयर। ओके, इट लाइज इनसाइड द डेंटाइन, इट इज सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल एंड नॉब्स। ठीक क्या करते हैं, ब्लड वेसल भी होता है, नॉब्स भी होता है। देन विल सी द टूथ डिके। Okay, when we eat small bite of food may get stuck between our teeth. हम जब फूड खाते हैं वो स्टॉक हो जाता है, रुक जाता है टीथ के अंदर, तो क्या होता है, when we do not brush our teeth properly, हम अच्छी तरह से ब्रश नहीं करते हैं तो क्या होता है, they stop the food roots and our teeth get covered within a thin sticky layer of germs that is called as plaque. ओके, क्या होता है, जर्म्स ग्रो करते हैं एक स्टिकी लेयर की तरफ, उसके लेयर जर्म, स्टिकी लेयर ऑफ द जर्म इज कॉल्ड प्लैक्यू। दिस प्लैक्यू रिएक्ट विद द शुगर प्रेजेंट इन द फूड टू प्रोड्यूस एसिड। ये क्या होता है, एक एसिड फॉर्मेशन करता है। दिस एसिड अफेक्ट द टूथ एनामेल एंड स्टार्ट डिकेइंग इट। ओके, वो क्या होता है, जो टूथ एनामेल क्या होता है, यहाँ से डिकेइंग स्टार्ट कर देता है। दिस इज कॉल्ड एज टूथ डिके। इससे क्या होता है, टूथ डिके हो जाता है। टूथ डिके, देयर आर सम फॉलोइंग कॉजेस फॉर द टूथ डिके। वी विल सी व्हाट आर द कॉजेस फॉर द टूथ डिके। फर्स्ट, टूथ एक्ट, देन फुल स्मेल फ्रॉम द माउथ। माउथ में क्या आएगा, एक फुल स्मेल आएगा। स्टोमक डिसऑर्डर, नेक्स्ट स्टोमक डिसऑर्डर, देन होल और कैविटीज इन द टीथ। टीथ में क्या होता है, होल हो जाता है और कैविटी हो जाता है। इसमें क्या होता है, हम पता चल सकता है कि ये स्टार्टिंग टू फॉर डिके। लॉस ऑफ टीथ, क्या होता है, टीथ लॉस हो जाता है, इसके कारण से ब्लीडिंग ऑफ गम्स, गम से क्या होता है, ब्लड खून निकलता है। ओके, दिस आर द कॉजेस फॉर व्हिच वी नो द टीथ डिके। देन हाउ, ये जो टीथ डिके होता है उसमें उसे कैसे हम केयर कर सकते हैं। देन विल सी द केयर ऑफ टीथ। हम टीथ का कैसे केयर कर सकते हैं। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट द टूथ डिके। Teeth are very important part of our body, so we have to care of this teeth to prevent this tooth decay. We will see how we prevent the tooth decay. First, we must brush our teeth at least twice a day. In the morning and in the night time, we have to brush twice. Okay, इसे क्या करने से क्या होगा, गम में जो रह जाता है फूड्स वो क्या नहीं रुकेगा, निकल जाएगा। We should brush our teeth correctly as in the given diagram. दिखेंगे हम कैसे ब्रश करना चाहिए जिससे गम में क्या नहीं रुकेगा फूड्स। Okay, here is there are some
ways for brushing our teeth. We'll see first outside the surface, इसे ब्रश करना चाहिए. Outside surface of the upper teeth, use the downward sweeping motion. Okay, this one is the first method of the brushing. Then next inside surface of the upper teeth, use the downward sweeping motion. ठीक है, inside क्या कहते हैं, साफ कर देता है. Then we'll see outside surface of the lower teeth, use upward sweeping the mouth. देखो, this one is the upward sweeping of the mouth motion. Then inside surface, then fourth one, this is a kind of brushing way through which our germs and our food particles that remain, that will be removed. Okay, inside surface of the lower teeth, use an upward sweeping motion. ठीक है, upward sweeping motion है. Then surface of the premolar and molars scrub back and forth. ये जो premolar और molar होते हैं लास्ट को, उससे क्या होता है, surface को अच्छी तरह से back and forth में scrub करना चाहिए. These are the correct method of the brushing. Okay, these are the 5 correct method of brushing. You have to also to adopt this 5 correct method of brushing. Then third point we'll see, we should eat raw vegetables and fruits like carrots, apple to make our gum and teeth strong. हमें क्या करना चाहिए, raw fruits खाना चाहिए, vegetables खाना चाहिए, जिससे हमें क्या बनेगा, हमारे gum को strong होगा और teeth will be strong. We should not eat too many sweet chocolate, they spoil our teeth. हमें ज़्यादा क्या नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट्स नहीं खाना चाहिए, स्वीट्स नहीं खाना चाहिए. इसमें क्या होता है, मिठाई जो होता है, इससे हमें क्या होता है, टूथ डिके होता है और they spoil our teeth. Fifth, we should resign our mouth properly with water after meal. खाने के बाद हमें पूरा करना चाहिए और माउथ फ्रेश रखना चाहिए. We should have milk and milk product daily. हमें क्या करना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए और मिल्क प्रोडक्ट जो आता है उसे भी पीना चाहिए. They have calcium that make our teeth strong. मिल्क क्या करता है, हमें कैल्शियम प्रोवाइड करता है जिससे हमारा टीथ स्ट्रॉन्ग होता है. We must floss our teeth every day. Okay, then we should visit a dentist at least twice a year. हमें क्या करना है, twice a year. एक 1 year में हमें दो बार जाकर डेंटिस्ट को हमारा टीथ देखना चाहिए, चेकअप करना चाहिए. Then we'll see microbes. Okay, microbes are very small organism. Microbes क्या होता है, microbes are very small organism. Okay, we'll see microbes. Microbes क्या क्या होते हैं और उनका यूजफुल क्या है हमारे लाइफ में और वो क्या हमारा वो हार्मफुल हमारे कैसा है. We'll see microbes. Okay, microbes are very small organism. They can be seen only through the microbes and they cannot see usually to our visible to our eyes. We can see them with the help of the microscope. Microbes are found everywhere. Okay, they can be found in air, water, soil, food, also inside and outside the body of plants, animals and humans. Okay, they grow rapidly when they get warm air, moisture and foods. Okay, क्या होता है, rapidly grow करता है. There are mainly 4 types of bacteria, 4 types of microbes. Okay, we'll see the 4 types of microbes. What are they? First, microbes are bacteria. Okay, then viruses. Okay, third is fungi. Then fourth is protozoa. We'll see what are these are the 4 microbes. First one is bacteria, virus, fungi and protozoa. Okay, some microbes are useful for us and some microbes are harmful for us. Here see, these are the bacteria. We cannot see with our eyes, but with the help of the microscope we can see this. This is given a picture of the bacteria. This picture given the virus. This is a picture given of fungi, and this is protozoa. These are the microorganisms, very small, very teeny, and there we cannot see with our eyes. We can see with the help of the microbes. Okay, then we'll see the harmful microbes, what they how they harm us, and what is the useful of these microbes. Okay, harmful disease causing microbes are called germ. जो microbes harmful होते हैं उनके क्या बोलते हैं, disease causing. Okay, उनसे क्या बोलते हैं, germs हम कहते हैं. We'll see some microbes and the disease causing of the day. कौन सा microbes कौन सा disease क्रिएट करता है उसे हम देखेंगे, करता है.
फर्स्ट माइक्रोब्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हमें कौन सा डिजीज होता है? टाइफाइड, डायरिया, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस. ओके, these are the disease caused by the bacteria. Then we'll see virus. वायरस डिजीज से हमें क्या क्या मतलब डिजीज होते हैं? वायरस से होता है मीजल्स होता है, पोलियो, ओके, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, फंगी. ओके, देन फंगी से देखेंगे हमें वायरस से क्या होता है? कॉमन कोल्ड, फीवर्स, पोलियो, दिस आर कॉज्ड बाय द वायरस माइक्रोब्स. ओके, देन विल सी फंगी. फंगी इज ए माइक्रोब्स. इससे हमें क्या क्या डिजीज है? फंगी से क्या होता है? रिंगवर्म्स होता है, एथलीट फूड्स होता है. ओके, फंगी से भी हमारा ये सब डिजीज होता है. देन विल सी प्रोटोजुआ. प्रोटोजुआ से हमें क्या क्या हार्मफुल होता है? डिजीज विल सी कॉज्ड बाय द प्रोटोजुआ. मलेरिया, dysentery, these are caused by the protozoa microbes. Okay, we'll see last the useful of the microbes. और ये सब क्या है देखें हम हार्मफुल देखें. ये सब बैक्टीरिया से क्या क्या हमारा डिजीज क्रिएटिंग होता है. डिजीज क्या क्या होता है अभी हम देखेंगे. इन सब का यूजफुल देखेंगे. ए फंगस कॉल्ड यीस्ट हेल्प टू मेक सॉफ्ट केक्स एंड ब्रेड. हम जो केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, उसमें हम क्या यूज करते हैं? फंगस यूज करते हैं. ओके, टू हेल्प देम soft and bread. Okay, then lactobacillus bacteria convert the milk into एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है lactobacillus. वो क्या हेल्प करता है? कन्वर्ट करता है मिल्क इनटू कर्ड में. हमको मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है. They will see some bacteria help in the decay of dead plants and animals. बैक्टीरिया क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं उनके क्या करते हैं? खाकर उनको पूरा साफ कर देते हैं. The some bacteria help decay the dead animals. Then fourth, some bacteria help to produce vitamin in our body. Okay, some bacteria are also there inside our body. They also help to produce vitamin in our body. Some bacteria help in digestion of the food in our body. Inside our body there are some many bacteria are there that are helpful to us. Okay, these are called the useful of microbes. We have studied the harmful of microbes. Okay, these are all the teeth and about the microbes. In the second chapter we have studied. Okay, this is all about the second chapter. You have to write this the exercise. Okay.